कोरोना आपदा में लॉकडाउन के बाद में व्यापार बिल्कुल बंद हैं, लोग घरों में हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। इस समय घरों में जो रह रहे हैं फिर भी फ्रिज, एसी की जरूरत, जो ठंडा कुछ करने का जो साधन है उसकी डिमांड मार्केट में आ चुकी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करने पर जो स्थानीय व्यापारी है उनके आगे धर्म संकट की स्थिति बन गई थी, लेकिन अभी एक जो ताज़ा खबर आई है कि सरकार ने वो डिसीजन वापस ले लिया है। इस बात पर जो व्यापार वर्ग के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशु खुराना जी हैं, व्यापारी नेता हैं, अनिल भाटिया जी हैं, व्यापारी नेता हैं, नंद किशोर कपूर जी हैं, व्यापारी नेता हैं, और जोगिंदर सैनी जी व्यापारी नेता हैं। आप सभी का जस्ट इंडिया के इस डिबेट मंच में स्वागत है। सबसे पहले मैं आशु जी आपसे बात करना चाहूँगा, जो आपके सामने एक जो धर्म संकट की एक स्थिति बनी थी कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन तो शुरू कर दिया था, लेकिन आप जो रूटीन में दुकान खोल कर सामान नहीं ले सकते थे। अब क्या कहना चाहोगे, गवर्नमेंट ने तो ये मामला वापस ले लिया? मित्र, मेरे इस वैश्विक महामारी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पे हर व्यापारी, चाहे वो हमारा ऑनलाइन ये फ्रिज व्यापारी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी हो, एक आह्वान पे हर कीमत चुकाकर प्रधानमंत्री जी के साथ, देश के साथ, चाहे वो ब्याज की कीमत हो, चाहे वो किराए की कीमत हो, हर कीमत चुकाकर देश के साथ खड़ा था। परंतु जब सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जब ऑनलाइन को इजाज़त दी तो व्यापारी ठगा सा महसूस कर रहा था, उसको जले पे नमक छिड़कने वाले हालात लग रहे थे। परंतु हरियाणा व्यापार मंडल ने इस बात को पूरी निर्भीकता से हाथ उठाते हुए हमारे डीसी साहब को ज्ञापन दिया और पूरे उसको सरकार को चिताया, तो सरकार ने अपना ये वापस लिया। मैं उसका हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अनिल भाटिया जी, आपकी प्लानिंग तो थाली बजाने वाली रखी की रहेगी, मौका ही नहीं मिला। कोरोना महामारी के चलते पूरे अनुशासन के साथ पूरे देश का व्यापारी अपने दुकानें बंद करके घर बैठ गया। अचानक जब खबर आई कि केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को इजाज़त दे दी है कि आप कूलर, एसी, मोबाइल, लैपटॉप ऑनलाइन से भेज सकते हैं, तो एकदम जो व्यापारी घर बैठा था वो चिंतित हो गया कि हमारा क्या होगा। हमने योजना बनाई कि सरकार को जवाब सरकार की ज़बान से ही दें, और कल 7:30 बजे पूरे हमारी एक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कल 7 बजे थाली बजाने का कार्यक्रम चल गया था। जब इस बात को सरकार को पता लगा कि सारा हिंदुस्तान का व्यापारी हमारे विरोध में खड़ा है, तो आज उन्होंने वो जो फैसला था अपना वापस लिया। अब हम पूरे देश के व्यापारियों को धन्यवाद करते हैं और साथ साथ सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी। इसके अलावा नंद किशोर, एक सेकंड भाटिया जी, मैं नंद किशोर जी से एक सवाल करना चाहूँगा। एक आप लोगों ने जैसे ही सरकार ने फैसला लिया है तो उसके बाद आप लोग एकजुट हो गए, आपने ज्ञापन देना शुरू कर दिया, डीसी के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाई। तो आपका क्या प्लानिंग थी, अगर ये सरकार अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेगी तो आप क्या करते? देखिए, ये सरकार जो है बहुत ही संवेदनशील है। सरकार तो सभी संवेदनशील होती है, लेकिन ये सरकार, मैं इसकी तारीफ करूंगा कि जैसे ही हमारी सभी व्यापार मंडल की यूनिट्स ने ये फैसला लिया कि हम इसका विरोध करते हैं, तो इसमें सराहनीय कार्य सरकार को तो पहले ही सोचना चाहिए था आपके बारे में। ई कॉमर्स वालों को तो सोच लिया, ऑनलाइन वालों को आपके बारे में सोचा नहीं, फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं। हम तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि एक पिज्जा सप्लाई करने वाले से आप पिज्जा का कोरोना आ सकता है, सामान की बात करो आप। हाँ, इसलिए कह रहे थे कि ये जो ई-वे बिल से आएगा तो ये तो सामान जो है गुड़गांव से आना था, फरीदाबाद से आना था, नोएडा से आना था, लेकिन सवाल इस बात का है क्या उससे कोरोना ना फैलता। इसलिए हमने डीसी साहब के साथ जा करके हमने विरोध किया और उन्होंने हमारी बात को माना, हम उनका धन्यवाद करें। तो आप सैनी साहब, इसका मतलब सरकारी प्लानिंग नहीं थी। जैसे नंद किशोर जी ने कहा है, बाहर से सामान हमारे रोहतक में आता, कोरोना का फैलने का डर रहता, क्या पहले प्लानिंग के तहत अब आप लोगों ने विरोध किया तो सरकार ने डिसीजन वापस ले लिया, पहले क्यों नहीं प्लानिंग बनाई? आप तो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल के अलावा। देखिए, जैसे सरकार का जो फैसला आया है कि जो है ना ऑनलाइन सेल को जो है ना खोल दिया गया है, तो व्यापार मंडल के मंच पर अनिल भाटिया जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग की, डीसी साहब से मिले, भाई ये तो जो है ना सारा बर्बाद हो जाएगा व्यापारी वर्ग, जो व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, ऑनलाइन पे बड़े बड़े जो मॉल हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका माल जो है ना बिकेगा तो व्यापारी कहाँ जाएगा। इस सब को देखते हुए हमने ये मांग उठाई। पूरे देश भर में
इंडिया लेवल पे जो है ना सारा ये बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ और ये सरकार को अपना मानना पड़ा। फैसला जो है ना रद्द करना पड़ा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको, जल्दी उन्होंने हमारी मांग मान ली। तो वापस मैं आशु जी आपके पास आना चाहूँगा। कोरोना आपदा लॉकडाउन के बीच में आपका व्यापार कहाँ तक पिछड़ गया, कितना आपको नुकसान और चोट पहुँच रही है, और उम्मीद भी नहीं लग रही है कि कुछ दिनों तक मामला जी व्यापार के हालत तो पूरा लॉकडाउन है। व्यापार बिल्कुल बंद है। हम लोग असंशय में है कि कल क्या होगा, व्यापार लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्या होगा, बैंक की ब्याज कहाँ से दी जाएगी, लोन कहाँ से दी जाएंगे, किराए कहाँ से दी जाएंगे। लेकिन ये बात आपको माने, हम एक पूरे देश के एक अच्छे नागरिक होने के तहत हमारे को ये लॉकडाउन करना चाहिए। सबको एक साथ इकट्ठा करके अगर नहीं करेंगे तो ये छोटी आपदा बहुत बड़ी आपदा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका हमारे को परिणाम भुगतने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उस बात को देखते हुए हम लोग अपने आप को सहमत करते हुए हम ये लॉकडाउन का समर्थन करते हैं। अनिल भाटिया जी, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, आपका सीजन भी शुरू हो चुका गर्मी का, तो आप कुछ रियायत मांगते हैं ताकि कुछ प्रोडक्ट लोगों तक जो जिनको जरूरत है उन तक पहुँच जाए और आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिले? हम सरकार से एक मांग करते हैं कि जिस तरह ज़रूरी चीज़ें खाद्य पदार्थ इत्यादि सप्लाई करने की सरकार ने इजाज़त दे रखी है, उसी तर्ज पर हमें बाकायदा बताया जाए कि इस तरह का आपने सैनिटाइज करना है, इस तरह के आपके स्टाफ ने काम करना है, और एक एक ग्राहक को हम अंदर बुलाएंगे। 2 घंटे के लिए भी अगर दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए तो जो लाखों करोड़ों का एयर कंडीशन, कूलर और रेफ्रिजरेटर हमारे गोदाम में पड़े हैं और वो समय पर नहीं बिके तो अगले साल तक हमारे व्यापारी जो बैंक के ब्याज हैं, मोटे किराए हैं शोरूमों के, बर्बाद हो जाएंगे और आने वाली स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी। तो छोटे व्यापारियों के हित में सरकार को चाहिए कि लोग कोरोना की जो जितनी हिदायतें हैं हमें समझाएं, बताएं, और 1-2 घंटे सुबह शाम मार्केट को कैसे बांटें, जो भी योजना बनाएं हमारे हित में सोचें। अदरवाइज़ देश का व्यापारी सड़क पर आ जाएगा और ये स्थिति कोरोना से भी भयानक हो जाएगी कि जब व्यापारी की जेब खाली होगी और बैंक के कर्जे होंगे, एनपी होंगे, तो बैंक को नुकसान होगा। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए और ई-कॉमर्स की बात जो उन्होंने शुरू की थी ऑनलाइन की, इसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। हिंदुस्तान के छोटा व्यापारी हमेशा देश के साथ खड़ा है। नंद किशोर जी, कोई भी व्यापार बिना बैंक की सहयोग के नहीं चलता जी। अब आपका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है, बैंक का मीटर चालू है, तो आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हो कि आप व्यापारी वर्ग को किस लेवल पर आपको राहत दे सरकार? देखिए, बहुत ही बढ़िया आपने ये सवाल किया है। हम ये चाहते हैं कि सरकार जीएसटी की दरों को घटाए और 3 महीने का जो ब्याज है, जो लिमिट पर ब्याज है, जो बैंक का ब्याज है, ये तो कह रहे हैं कि हम एक्सटेंड करेंगे, लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 3 महीने का ब्याज माफ़ कर दिया जाए ताकि लिक्विडिटी बाज़ार में आएगी, रेट डाउन होंगे, जीएसटी घटने से माल बिकेगा, व्यापारी का घाटा पूरा होगा। लिक्विडिटी बाज़ार में आने से ये जो आर्थिक हालात बन गए हैं देश में, उससे हम कवर हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जीएसटी पर कंट्रोल हो जाए तो हर वर्ग को फायदा हो जाए, एक चेन सिस्टम होता है। यस। तो सैनी साहब, आप क्या मतलब जो एक व्यापार को जो घाटे के दौर में गुजर रहा है, आप क्या मान के चले, ये कब तक स्थिति बनेगी और आप लोग कहाँ तक पिछड़ोगे व्यापार में, कहाँ तक घाटे को जा सकते हैं? देखिए, सरकार कब तक लॉकडाउन को फिलहाल तो 3 मई तक जो है बढ़ाया गया है, इसको आगे क्या रहता है, खोलते हैं कि बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से मैं तो ये सरकार से मांग करूँगा कि पैकेज जो है ना व्यापारियों के लिए पैकेज घोषित करें जिसमें लिमिट है, व्यापारियों की बैंकों से लिमिट बनाई हुई है, लोन लिए हुए हैं, वो कैसे जो है ना इसको पूरा कर पाएंगे, लेबर रखी हुई है, उनकी तनख्वाहें हैं, मोटे किराए हैं दुकानों के, शोरूमों के। तो सरकार तो ये खुद 46,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। अब आप क्या उम्मीद कर सकते हो आप सरकार से? सरकार तो बड़ बैंक से लोन ले सकती है, उसमें क्या है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो सरकार लेने जा रही है, तो सरकार भी तो एक डामाडोल स्थिति में आ गई, तो संघर्ष सरकार भी करे, संघर्ष आपको भी करना पड़ेगा। हम तो हैं इस संघर्ष के लिए कर ही रहे हैं। लॉकडाउन को देखते हुए तो हर आदमी के बचाव के लिए सरकार ने किया है लॉकडाउन, और कंट्रोल में भी है। बड़े बड़े देशों का आप हाल देखिए, कंट्रोल नहीं, और अमेरिका जैसा देश भी जो है ना परेशान है। तो सरकार से ही मांग करेंगे कि व्यापारियों की कुछ सहायता करे, पैकेज जो है घोषित करें, तभी जो व्यापारी बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी आपका, अनिल भाटिया जी आपका, नंद किशोर जी आपका, जो